हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं बात करूंगा एक मॉड्यूल जो आता है बाज़ार में कुछ इस तरह से, जो हमारा 3 वायर वाला मॉड्यूल होता है, यानी कि 3 तार वाला मॉड्यूल, जिसका नंबर है 293। यानी कि इस तरह से रेड, ग्रीन और ब्लैक 3 वायर इसमें आते हैं और इसी 3 वायर को आज मैं समझाऊंगा वो कैसे काम करता है और इसी 3 तार को कहां कहां पर दिया जाता है और किस तरह से वर्क करता है और कौन कौन सी चीज़ें रिमूव करनी पड़ती है, और हमें डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू कि ये वाला मॉड्यूल जो है हमारा, वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैंने अगले वीडियो में मैं आपको दिखाया है, मेरा अगला वीडियो आप देख लीजिएगा कि ये 3 तार वाला मैं डायग्राम समझाया है। तो इन 3 तारों में एक तार होता है हमारा मेन फिल्टर के माइनस पॉइंट पर, यानी कि ग्राउंड पर, और दूसरा जो रेड वायर वाला जो होता है तार, वो हमें देना होता है कलेक्टर पॉइंट या ड्रेन पॉइंट, या तो फिर आप स्विच पॉइंट भी कह सकते हैं। फिर तीसरा जो हमारा वायर है वो हमारा होता है फीडबैक का, यानी कि हमारी ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर दिया जाता है और वहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया जाता है जो 104 पीएफ होता है। मगर शर्त यह है इसमें कि ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 हमारी ग्राउंड होनी चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं होगी तो हमारा ये फीडबैक वाला जो वायर है वो सही से रिजल्ट नहीं देगा। किसी किसी डिज़ाइन में या किसी किसी एसएमपीएस में 3 नंबर ग्राउंड नहीं होती है, तो हमें ये देख लेना है कि ग्राउंड नहीं है तो हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप इसको फिट कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल में जब भी आप एसएमपीएस में आप फिट करने जाओगे तो ना तो इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि ऑक्सिलरी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी मॉड्यूल में अगर आप चाहे तो हमें न तो फीडबैक की ज़रूरत पड़ेगी, न तो ऑप्टो कपलर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हम इस फीडबैक के ग्रीन वायर को हम कनेक्ट न भी करें, फिर भी ये हमें सही से आउटपुट देगा। और दूसरी बात ये भी बता दें कि इस वाले मॉड्यूल को न तो स्टार्टिंग रजिस्टरों की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्टार्टिंग रजिस्टर के द्वारा हम स्टार्ट सप्लाई की ज़रूरत इस मॉड्यूल को नहीं पड़ती है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एग्जैक्ट आउटपुट हमें ये प्रोवाइड करवाता है। अब हमें ये देखना है कि ये वाला मॉड्यूल किस किस में डाला जाता है। यानी कि हमारा एलईडी टीवी आता है, उसमें ये मॉड्यूल अगर आप चाहे तो 32 इंच से ऊपर, यानी कि मान लीजिए 32 इंच, 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच, आप किसी भी एसएमपीएस, किसी भी बोर्ड के एसएमपीएस में आप डाल सकते हैं। यानी कि छोटे वाले टीवी में तो डाल ही सकते हैं, मगर जो बड़े टीवी होते हैं 40 इंच से ऊपर वाले, उसमें भी आप डालोगे तो ये सही से वर्क करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर व वोल्टेज को जो भी इंस्ट्रूमेंट लेगा उसे ये ज़्यादा एम्पियर वाली चीज़ में अक्सर इसको डाला जाता है, क्योंकि इसमें मॉसफेट बड़ा वाला आता है जो हाई एम्पियर को
अपने लोड में लेकर सही से हमें आउटपुट देगा। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि हमारे प्रैक्टिकल करके इन तीनों वायर को हम इस डायग्राम के मुताबिक जो भी हमने यहाँ पर रखा है उसी के मुताबिक हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हमारे एलईडी टीवी के बोर्ड में, और हम दिखाएंगे कि हमें इस बोर्ड में इसे डालने से पहले हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है। तो हमें इस मॉड्यूल को फिट करने से पहले हमें क्या क्या रिमूव करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ होता है एक मोस्फेट, उसको हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर हमारी छोटी वाली 6 पिन की PWM IC होती है जो हमें यहाँ से रिमूव कर देना है, यहाँ से निकाल देना है। और हमें इस जो हमारा ऑप्टो कपलर होता है उसकी 4 नंबर पिन इस तरफ है और इसकी 3 नंबर पर पिन इस तरफ है। तो हमें यहाँ पर मेन फिल्टर के नेगेटिव के साथ हमारी कंटिन्यूटी देना चाहिए, तो ही हमारा ये ग्राउंड के साथ अटैच है। वह नहीं तो कुछ डिज़ाइन में ये ग्राउंड नहीं होती है, तो हमें ग्राउंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये ऑप्टो कपलर के साथ ये हमारी कंटिन्यूटी देता है कि नहीं, बीप कंटिन्यूटी देनी चाहिए। तो ये हमारा नेगेटिव वाला है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बीप कंटिन्यूटी सुनाई दे रही है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी 3 नंबर पिन ग्राउंड है ही। तो हमें यहाँ पर हमें चाहिए भी यही था कि हमारा 3 नंबर ग्राउंड होना चाहिए। तो अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं और उसी के मुताबिक हम इसका वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हमारा ब्लैक वायर है जो हमारे मेन फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पर लगाया गया है। तो हम पहले लगाएंगे हमारा नेगेटिव वायर सोल्ड, यानी कि हमारे मेन फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पर हमारा ब्लैक वायर लगाएंगे, जो हम यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्लैक वायर लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो रेड वायर है वो हमारे ड्रेन पॉइंट पर, या आप कलेक्टर पॉइंट भी कह दो या आप स्विचिंग पॉइंट भी कह दो, स्विच पॉइंट भी कह दो। तो हमारे इस ड्रेन पर पॉइंट पर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हमारा रेड वायर, यानी कि ये हमारा रेड वायर है और हम कनेक्ट करेंगे हमारे ड्रेन पॉइंट पर। तो हमने कनेक्ट कर दिया है हमारा रेड वायर और हमारे इस मोस्फेट के ड्रेन पर हमने कनेक्ट किया है। अब हम देखेंगे डायग्राम में कि हमारा तीसरा वायर जो है वो ग्रीन कलर का वायर है, वो हमारा लगेगा ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर। और हमारा 3 नंबर ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो 3 नंबर तो हमने चेक कर लिया है कि हमारा ग्राउंड है ही। तो हमें अब कनेक्ट करना है ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर। तो हम ये हमारा ग्रीन वायर जो है वो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर पिन नंबर 4 है। तो हम यहाँ पर पिन नंबर 4 पर हम कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डॉट हमारा इस तरफ है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये हमारा 4 नंबर। तो हमारा ये सारा कनेक्शन यानी कि तीनों वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट सही से दे रहा है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे मीटर के थ्रू। तो आप देख सकते हैं मैंने सेटअप लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। जो ये वाला बोर्ड है इसका आउटपुट 24 वोल्ट का होता है, यानी कि ये हमें आउटपुट में 24 वोल्ट देता है।
तो हमें चेक करना है कि हमारा आउटपुट सही से दे रहा है या नहीं। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब इस जगह पर हम, इस सॉकेट पर हम वोल्टेज नापेंगे कि यहाँ पर हमारा 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको ऑन करते हैं और वोल्टेज को नापेंगे हम। तो हमें यहाँ पर 24 वोल्ट आने चाहिए, यानी कि हम नाप रहे हैं, तब देख सकते हैं परफेक्टली तरीके से हमारा 24 वोल्ट यानी कि एग्जैक्ट 24 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहा है। यानी कि ये हमारा जो है मॉड्यूल वो सक्सेसफुल तरीके से हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और हमें एग्जैक्ट 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से ये तीनों वायर कनेक्ट करके हम आउटपुट परफेक्ट ले सकते हैं। और ना इस मॉड्यूल को डालने से न तो हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, न तो हमें स्टार्टिंग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, और हमें सिर्फ और सिर्फ 3 वायर दे के हम परफेक्टली 24 वोल्ट आउटपुट में हम ले सकते हैं। और ये मॉड्यूल ज़्यादा करंट वाले, ज़्यादा एम्पियर वाले, ज़्यादा वोल्टेज वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा मॉस्फेट आता है। उस वजह से ये 40 इंच या 32 इंच या मान लीजिए कि 55 इंच तक के टीवी में एसएमपीएस में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सही से आउटपुट हमें देगा और उसके लोड को ये मेंटेन करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।